हे गाइस हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो के सब मज़े में होंगे। दोस्तों, हम एक बहुत ही स्पेशल एक अच्छा ऐप आपके साथ आजकल डिस्कस कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये है कि कंप्यूटर हो या फिर आपकी डेली रिक्वायरमेंट की या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको ऐप डिज़र्व करते हैं आप लोग, जो ऐप आपके लिए ज़रूरी हैं, है ना, नेसेसरी हैं, तो उनको हम डिस्कस करें। वही हम कर रहे हैं। हम इनविजन एआई के बारे में आजकल बात कर रहे हैं और इसके बारे में हमने आपको बताया था कि आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे इंस्टॉल करना है, परमिशन अलाउ करने के बाद फिर आपको उसमें मैंने बताया था कि एक और फीचर है इनविजन एआई, लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। इनविजन एआई ऐप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला फीचर मैंने आपको बताया था, खोलेंगे तो इंस्टेंट टेक्स्ट मिलेगा। उसका मीनिंग बताया कि इंस्टेंट तो आप सब समझते ही हैं। उसके बाद आपको स्कैन टेक्स्ट मिलेगा, टेक्स्ट स्कैन करके पढ़ सकते हैं किसी भी बुक से या किसी भी चीज़ पेपर से। तीसरा आपको बताया था मैंने तीसरा मैंने बताया था स्कैन क्यूआर, तो नहीं सॉरी, तीसरा बताया था सेव इंपोर्ट फाइल। तीसरा बताया इंपोर्ट फाइल तो पहला हमने इंस्टेंट टेक्स्ट, दूसरा स्कैन टेक्स्ट, तीसरा इंपोर्ट फाइल और चौथा बताया सेव लाइब्रेरी। सेव लाइब्रेरी यानी कोई भी आप अपना जो भी आपने कुछ रीड किया, जो कुछ पढ़ा, वो अपने सारा का सारा स्टोरेज लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे स्कैन क्यूआर। पांचवा ऑप्शन डिस्कस करना चाह रहे हैं स्कैन क्यूआर। स्कैन क्यूआर क्या है? कोई भी क्यूआर कोड हो, जो कि कोई भी क्यूआर कोड हो जिसको आप स्कैन करेंगे तो आपका वो ऑटोमेटिकली जो ऐप है वो खुल जाएगा। इसमें आपके गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो सकता है जिसका क्यूआर कोड स्कैन करना होता है। तो आज जैसे ही आप इनविजन एआई के स्कैन क्यूआर में जाके स्कैन क्यूआर करेंगे, वैसे ही वो एप्लीकेशन खुल जाएगा और आप कोई भी पेमेंट आसानी से कर सकते हैं। ये एक सेफ तरीका है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। दूसरा आता है छठा ऑप्शन, एक्सेसिबल क्यूआर। एक्सेसिबल क्यूआर क्या होता है? ऐसा होता है, कुछ म्यूज़ियम्स हैं, कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं या कुछ रेस्टोरेंट हैं, कुछ होटल्स वगैरह हैं जहाँ हम खाना खाते हैं, या कुछ शॉपिंग प्लेसेस हैं, है ना। तो उनमें कुछ एक्सेसिबल क्यूआर यानी कुछ ब्लाइंड पीपल यानी विजन पीपल, पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए कुछ एक्सेसिबल क्यूआर दे रखे होते हैं, जिनको आप स्कैन करेंगे। वो जानकारी पूरी वैसे नहीं होती है। एक क्यूआर होता है जो कि आप स्कैन करेंगे, एक्सेसिबल होता है वो। तो जैसे ही एक्सेसिबल क्यूआर पे जाके स्कैन करेंगे, वैसे ही पूरा उस हिस्टोरिकल प्लेस है तो उसकी जानकारी, उसकी पूरी डिटेल और उसका बारे में जो भी कुछ वहाँ का मतलब क्या बोलेंगे, सीन है, वो सीन तो नहीं, मतलब वो जिस तरह का बना हुआ है, वो जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है या क्या क्या वहाँ पे है, तो वो आपको बताएगा, ठीक है। मतलब जानकारी और इन्फॉर्मेशन यानी इन्फॉर्मेशन डिटेल वगैरह तो आपको बताएगा ही बताएगा, ठीक है। ये सब बताएगा। और एक्सेसिबल क्यूआर में आप किसी का एड्रेस, मान लीजिए कोई एड्रेस है, ये स्कैन क्यूआर में भी आता है, एक्सेसिबल क्यूआर में भी आता है कि कोई स्कैन क्यूआर दे रखा है, ये एक्सेसिबल क्यूआर कोई एड्रेस है तो वो भी स्कैन करेंगे तो पूरा एड्रेस आपको पढ़ के वो बताएगा। इसी तरह किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, मान लीजिए कोई मेन्यू है, लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए दृष्टि मतलब पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए, हमारे लिए कोई क्यूआर दे रखा है वहाँ पे, हमने जैसे ही उसको स्कैन किया, स्कैन करेंगे तो वो हमें पूरा मेन्यू पढ़ के सुनाएगा। इसी तरह शॉपिंग प्लेसेस हैं या मॉल्स वगैरह हैं, तो जहाँ एक्सेसिबल क्यूआर की फैसिलिटी है ब्लाइंड पीपल के लिए, यानी हम पर्सन विद विजन इम्पेयरमेंट के लिए, तो ये एक्सेसिबल क्यूआर वहीं काम करता है जहाँ हमें डिटेल जानकारी या कुछ विशेष चीज़ें पढ़नी हो। और स्कैन क्यूआर में ज़्यादातर आपको पता ही है फाइनेंशियल एप्लीकेशंस यानी पेमेंट रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। वैसे और चीज़ों के भी क्यूआर होते हैं, कोई भी क्यूआर हो तो वो स्कैन में आ जाता है, लेकिन एक्सेसिबल स्कैन क्यूआर जो होते हैं वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल, मेन्यू वगैरह, एड्रेस वगैरह या हिस्टोरिकल प्लेसेस वगैरह के लिए दिए होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेसिबल क्यूआर होते हैं। एक और चीज़ आती है, ये दोनों की बात इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। एक आता है फाइंडिंग पीपल। चारों तरफ आप जो है कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, तो इनके बारे में
जो है पता कर सकते हैं कितने लोग हैं। इसके बाद आता है डिटेक्टिंग कलर वगैरह आप जो है पता कर सकते हैं। टीच फेसेस में आप चेहरे का कैसे दिख रहा है कौन सा बंदा, उसका फेस पढ़ सकते हैं। तो आसपास का इन्वायरमेंट पता कर सकते हैं। फाइंडिंग पीपल, टीच फेसेस, है ना, या टीच फेसेस हो गया, फाइंडिंग पीपल, डिटेक्टिंग कलर, ये सब के साथ आप आसपास का अपना एनवायरनमेंट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं सीइंग वो सॉरी इनविजन एआई के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऐप इनविजन एआई के। इनको यूज़ कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अब हम इसके एक इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में बात करेंगे, आस्क इनविजन, उसके बारे में बात करेंगे वो मंडे को। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।